देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता कैसे खुशहाल बने और कैसे उनकी आय दुगनी हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिनका भरपूर लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं रेवाड़ी जिले के गांव भगवानपुर, जहां युवा प्रगतिशील किसान दीपक कुमार कई साल से बागवानी के तहत फल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो गेहूं, सरसों और धान जैसी परंपरागत खेती करते थे, जिसमें मुनाफा काफी कम होता था, और जिसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेकर 8 साल पहले अपनी 4 एकड़ की भूमि पर फल और सब्जियों का उत्पादन करना शुरू किया था, जिसमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम दीपक है और मेरा गांव भगवानपुर है। दीपक, आप खेती करते हैं, परंपरागत खेती गेहूं और सरसों छोड़कर आपने नेचुरल फार्मिंग क्यों अपनाई? क्या सोचकर आपने ये किया? नेचुरल फार्मिंग इसलिए अपनाई क्योंकि इसमें मुनाफा ज़्यादा है। परंपरागत खेती में मुनाफा कम था, मेहनत ज़्यादा थी। बीज का और सभी भाड़ा मिलाकर वहाँ ज़्यादा वो लगता था पैसा, और इसमें हमारी बचत भी ज़्यादा, पैसे कम लगते हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार ने बताया कि वो पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से बागवानी करते हैं, जिसके लिए गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो मार्केट के अंदर जो सब्जियां मिलती हैं यूरिया से उगाई जाती हैं, आप किस प्रकार की खाद का प्रयोग करते हैं? हम प्योर रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। गाय का गोबर और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह का अपने घर पर ही वैसी दवाइयाँ बनाते हैं हम कभी इसी यूरिया वगैरह का प्रयोग। उन्होंने बताया कि बाजार में डिमांड काफी होने के चलते प्राकृतिक तरीके से फल और सब्जियों का उत्पादन करना किसानों के लिए बेहद लाभकारी है, क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक होते हैं, जबकि बाजार में मिलने वाली साधारण सब्जियों का उत्पादन रासायनिक खाद से किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इतना ही नहीं, साधारण सब्जियों के मुकाबले प्राकृतिक तरीके से उगी सब्जियां ज्यादा दिनों तक चलती हैं। क्या फर्क क्या होता है बाजार में मिलने वाली सब्जी और फलों का और इस नेचुरल फार्मिंग से उगाई गई सब्जियों? ये सब्जियां सभी प्योर हैं और इसमें कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और जो बाज़ार में मिलने वाली जो सब्जियां हैं, ये कीटनाशक के प्रयोग से उगाई जाती हैं। इनमें की है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब बताते हैं कि जो बाजार की सब्जियां 2 या 3 दिन में खराब हो जाती हैं, लेकिन ये 10 से 12 दिन तक खराब नहीं होती। हाँ जी, ये सत्य है। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार बताते हैं कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग की तरफ से उनका पूरा सहयोग किया जाता है। साथ ही समय समय पर फसलों में बीमारी और उनके इलाज के बारे में भी अवगत करवाया जाता है, जिससे काफी लाभ मिलता है। जब आप खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो इनमें पौधों में, फसलों में बीमारियां भी होती होंगी। किस प्रकार कृषि विभाग और संबंधित विभाग से आपको सहायता मिलती है? हमसे सहायता ये मिली, कृषि विभाग रामपुरा और डीएचओ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर श्री मंजीत जी, वो समय समय पर हमें अवगत करवाते रहते हैं बीमारियों के बारे में और इनके इलाज के बारे में। हमारे यहाँ पर दौर भी होता है। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार ने बताया कि शुरुआत में बागवानी को शुरू करने में काफी मुश्किलें आई थीं, लेकिन हरियाणा सरकार के सहयोग से सभी मुश्किलें आसान हो गई। शुरुआत में उनके आसपास के गांव में कोई बागवानी नहीं करता था, लेकिन अब किसान परंपरागत खेती को त्याग कर उनके पास आ रहे हैं और फलों के बाग लगाने के लिए जानकारियां ले रहे हैं। कितनी मुश्किलें आती हैं इस प्रकार की बागवानी करने के अंदर? मुश्किलें तो बहुत आती है। क्या किस प्रकार की मुश्किल होती है? क्योंकि परंपरागत खेती आसान थी या ये आसान है?
मुश्किलें ये आती है कि हमारे यहाँ पर जो है आप आसपास देखेंगे बहुत कम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर शुरू किया था अपने गांव में ये परंपरागत खेती को छोड़कर। आज जो है किसान हमारे पास खुद आ रहे हैं रुझारू होकर कि हमारा भी बाग लगवाओ। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में डबल बचत होती है, जिसमें सभी खर्चे निकालकर अच्छा मुनाफा हो जाता है। उन्होंने फिलहाल अपने खेत में बैंगन, मेथी और गाजर उगाई है। इसके अलावा वो सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन करते हैं। अब जो मार्केटिंग से जो आपको पैसा मिलता है, क्या मतलब क्या इतना मुनाफा मिल जाता है कि आपको अपने लेबर भी रखी हुई होगी, सब कुछ होगा, क्या वो सारे खर्चे उससे निकल जाते हैं? और क्या सरकार की योजनाओं से आप संतुष्ट हैं? अगर हम जैसे परंपरागत खेती का और इसका मुकाबला करें तो इसमें जो हमें दुगनी बचत है, लगभग दुगनी बचत है। और जो हमारा सभी खर्चा निकाल कर हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। अभी आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उगा रहे हैं? हमने यहाँ पर बैंगन उगा रखा है, मेथी उगा रखी है, गाजर है और घिया तोरी वगैरह भी हम समय समय पर उगाते हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि जिन किसानों के पास 4 से 5 एकड़ जमीन है, उन्हें कम से कम 1 एकड़ में ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन जरूर करके देखना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितना मुनाफा होता है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। अपने किसान साथियों के लिए, दूसरे किसान साथियों के लिए जो अब भी परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिसके पास भी 4 से 5 एकड़ या उससे भी ज़्यादा हो, 2 किले वाले भी, सभी 1 किले में अपनी ऑर्गेनिक सब्जी उगाकर जरूर देखें। नहीं लगता कि इस दिशा में सभी को कदम बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल लगता है ऐसा। वहीं उन्होंने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा है कि फैमिली डॉक्टर की तर्ज पर फैमिली फार्मर को भी अपनाना चाहिए, जो प्राकृतिक खेती करता हो, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि जहरीली खाद का इस्तेमाल बंद करके प्राकृतिक तरीके से फल और सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। आम जनता जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से पीड़ित होती है, वो यूरिया से, विषाक्त सब्जियों से होती है। जनता के लिए क्या अपील करेंगे कि वो किस प्रकार आप डॉक्टर की तरह अपना एक किसान भी चुने? बिल्कुल सर, किसान तो चुनना चाहिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे। और मेरा सभी से रुझान ये है कि इसको परंपरागत खेती को और जो विषैले जो हमारे कीटाणु ये हैं यूरिया वगैरह, इनको छोड़कर प्रयोग करें ऑर्गेनिक खाद खेती। खाद किस प्रकार का यूज़ करते हैं आप? हम सर खुद ही गाय का प्रयोग करते हैं, गाय के गोबर का, हम्म। और जो है अपने घर पर ये गुड़ और इनसे अपना वो बनाते हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से बागवानी को लेकर के समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, जहां प्राकृतिक और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी जाती है और सब्सिडी भी समय पर मिल रही है। क्या सरकार की तरफ से कोई कैंप लगाकर कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है? बिल्कुल सर, हमें अवगत करवाया जाता है परीक्षा लग कर यहाँ पर। हम्म। तो क्या नई चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं आपको सीखने के लिए? नई चीज़ हमें जानने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर पौधे कितने ग्रोथ करे, वो हमें बताते हैं। इस चीज़ इतने साल का पौधा हो गया तो इतनी बीज दो, इतनी डोज दो, ऐसे ये करना है। सभी को हमें आउटलेट के वगैरह भी बताए जा रहे हैं। सरकार से हमें सब्सिडी मिल रही है। सरकार से बराबर सब्सिडी मिल रही है? बराबर सब्सिडी मिल रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती और परंपरागत खेती में अंतर बताते हुए कहा कि परंपरागत खेती में लागत और मेहनत ज्यादा होती थी, साथ ही मुनाफा भी बहुत कम होता था, जबकि बागवानी में मेहनत और लागत कम है और मुनाफा दुगना है। उन्होंने बताया कि वो अपने किन्नू के बाग में ही सब्जियों का उत्पादन भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें दोहरा मुनाफा हो रहा है। जो नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग को और जो दूसरी परंपरागत है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? परंपरागत खेती में ये है कि हम जैसे गेहूँ सरसों उगा रहे थे,
हमें मुनाफा कम था, हम्म, लागत ज़्यादा थी, मेहनत ज़्यादा थी। इसमें मेहनत और लागत दोनों का में मुनाफा ज़्यादा है, हम्म, लगभग दोगुना मुनाफा हम ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर जो है किन्नू के पेड़ लगा रखे, बीच में सब्जी कर रहे हैं। खट्टर सरकार ने हमें बताया कि दुगनी आय, और वो जो है हम सफल दिशा में जा रहे हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार बताते हैं कि जिस तरह से हरियाणा सरकार किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास कर रही है, वो प्रयास सफल भी होता जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है, और जिसके लिए प्रगतिशील किसान दीपक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सरकार का भी प्रयास है कि किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों को किस प्रकार उन्नत करना। लगता है आप किसान दोगुना आय की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहा है सर, आपको इसका बेनिफिट्स वगैरह सब मिल रहे हैं। हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं खुद ही, हमने जैसे बीच बीच में किन्नू के पेड़ लगा रखे हैं, उनके बीच में सब्जी कर रहे हैं, तो ये दुगनी फसल हम ले रहे हैं, दुगना मुनाफा मिल रहा है हमें। अब सरकार की जो योजनाएं हैं किसान को उन्नत बनाना, प्रगतिशील बनाना, उसके लिए किस प्रकार से सरकार का धन्यवाद करेंगे। सरकार जो है हमें कृषि विभाग की तरफ से हर सब्सिडी और हर महकमे को उसकी जानकारी मिल रही है, हम इसीलिए धन्यवाद करना चाहेंगे सर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में सूबे के कृषि विभाग की ओर से निरंतर किसानों का ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश का किसान कैसे फले फूले और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए नई नई नीतियों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ताकि सूबे का किसान मजबूर नहीं, मजबूत बने।